द आर्ट फैमिली में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने डिसाइड किया है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के सारे वीडियोस बहुत ही डिटेल के साथ बनाएंगे, तो इसीलिए आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ओनली ऑब्जेक्ट ड्राइंग। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाए हैं, जिसके 5 वीडियो कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियोस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिखाए हैं जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में आपको यूजफुल रहेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्ट देखे हैं वो सब बहुत ही टिपिकल है, जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में बहुत बार आ चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इन ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताया है, मेथड सिखाई है, जिसको आपको फॉलो करना है। इनको देख के आप अपना पूरा एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आपको फॉलो करके अच्छे से इन ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग या स्टिल लाइफ, इंटरमीडिएट का स्टिल लाइफ आपको बहुत ही आसान होने वाला है। पहले तो हम लोग डिटेल के साथ ऑब्जेक्ट सीखेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इनका कलरिंग के मेथड में आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे मीडियाज हम लोग यूज़ करके देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ के लिए। तो इसी तरह हम एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के सारे टॉपिक्स जो है आपको डिटेल्स में देखने को मिलेंगे द आर्ट फैमिली में। इस प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वीडियोस एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो एलिमेंट्री के रेगुलर ऑब्जेक्ट है वही करने जा रहे हैं। तो पहले मग का ड्राइंग कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में पहले तो सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, ऐसे 2 पैटर्न होते हैं। तो इस तरह से मेजरमेंट लेके भी, मार्किंग करके भी कर सकते हैं। ये इलिप्स है। जो ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपको देखना है। पर्सपेक्टिव में कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसका थिकनेस भी देंगे। और ये इलिप्स बिल्कुल भी इस तरह से कोनिकल नहीं आनी चाहिए। इस तरह से बाहर थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर के बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पे भी नीचे का बेस, मग को भी नीचे से बकेट के जैसे बेस होता है। यहाँ पे ज़्यादा इसका जो हैंडल है वो उसके हाइट से हाफ मेजरमेंट से थोड़ा सा लंबा आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। पहले तो आप यहाँ पे पैरेलल लाइन एक लगा कर लेंगे, फिर यहाँ से टर्न, यही लाइन टर्न होगी कर्व। तो मतलब ये वाला लाइन हमें नहीं चाहिए। अब इसके अपोजिट में यहाँ पे हम लोग पहले इस ड्राइंग को फाइनल कर लेते हैं, तो आपको क्लियर होगा। इसके अपोजिट एकदम यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक पॉइंट निकालेंगे और इसका थिकनेस और इसका थिकनेस सेम रहेगा यहाँ से इस तरह से, और अंदर से फिर यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन होगा। तो मैं भी ये लाइन नहीं चाहिए, इसको रख कर देते हैं। अंदर का भी लाइन नहीं चाहिए। इस तरह से आपका प्रॉपर मग का ड्राइंग हो जाता है।
ये जो इलिप्स है ये राउंडेड, आपको इस तरह से राउंडेड आनी चाहिए आपकी इलिप्स। ये इलिप्स इसी तरह से आनी चाहिए। अगर ये पतली है तो भी इस तरह से। अब बकेट के लिए भी इसी तरह का हम लोग, अब ये वाला मेजरमेंट जो भी हम लोग लेंगे उसी को इस साइड में आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इसी मेजरमेंट को हम लोग नीचे भी फॉलो करेंगे। ये मेजरमेंट हमें छोटा और एक बड़ा रखना है। यहाँ से हम लोग बकेट का इलिप्स ड्रॉ करेंगे। इसका थिकनेस साइज के हिसाब से मग से थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ से अंदर से हम लोग बकेट को स्टार्ट करेंगे। अब ये जितना मेजरमेंट लिया है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, यहाँ तक ये और ये डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। यहाँ से हम लोग बकेट को इस तरह से स्लाइडिंग में ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे आप बकेट का नीचे का पार्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी एक इलिप्स ही रहता है इस तरह से। अब आपका फाइनल लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस होगा तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ से अंदर से थोड़ा सा बकेट स्टार्ट होगा। ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व रखना है आपको। इस तरह का आपका बकेट कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको यहाँ हैंडल होल्डर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो अपोजिट रहेगा। यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे रहेगा तो दूसरा, यहाँ पे रहेगा तो अपोजिट साइड वाला बकेट का होल्डर, हैंडल का होल्डर जो है वो रहेगा। और यहाँ पे जो थिकनेस है उसके लिए इतना, इसके अपोजिट ये वाला पार्ट भी हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कड़ी जो जाएगी तो ये यहाँ पे जाके मिलेगी। और कड़ी को हमेशा याद रखना है कि कड़ी को हम लोग बकेट के हाफ से थोड़ा सा नीचे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं और हाफ से कम भी नहीं। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अभी यहाँ से ऐसे सिर्फ आपको हाथ को ऐसे टर्न करना है पहले तो, और धीरे धीरे आपको पेंसिल को पेपर पर टच कर लेना है ताकि आपका बकेट का हैंडल जो है प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक आ जाए। नहीं तो कभी कभी आप देखते हो ड्राइंग में बकेट का हैंडल है यहाँ पे चला जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करके लिया ना ये कड़ी कहाँ पे जा रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको हमें थिकनेस देना है, तो अब ये हमें नहीं चाहिए, उसको हम लोग रब करेंगे। तो इस तरह से आपका बकेट रेडी हो जाता है। अगर आपका पॉट जो है इसका मेजरमेंट हमें लेना है, ऊपर से सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉट इलिप्स, उसका थिकनेस, अंदर का पार्ट इस तरह से कुछ दिखे, तो इस तरह से इसका थिकनेस और राउंडिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ से जहाँ पे ये अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है तो यहाँ तक उसका नेक आएगा। यहाँ पे पॉट का थिकनेस कितना है रखना है हमें, वो डिसाइड कर सकते हैं। पॉट का एंड मतलब हाइट कितना रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग
जो है नेक इतना कर्व है और ये जो मेजरमेंट है यहाँ से क्या उसका शेप किस तरह से है और यहाँ पे अगर आपका पॉट इस तरह से है और यहाँ पे बेस, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये मेजरमेंट है, जहाँ जहाँ पे शेप चेंज हो गया है यहाँ पे भी चेंज हो गया, देखो इस तरह से कर्व लाइन आ गई है, तो आप यहाँ पे भी एक लाइन ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइन आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉपर आपका ड्राइंग आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आपको इजी जाएगा इसलिए ये डिटेल्स में बता रही हूँ मैं। यहाँ पे जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये हमने मार्क कर लिया। अभी ये वाला मेजरमेंट देखते हैं कितना है, उसको भी हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमें ये मार्क्स मिल गए तो हमें क्या करना है, अभी सिर्फ इनको जोड़ देना है, लेकिन जोड़ना है तो स्ट्रेट लाइन से नहीं करना है, हमें जो ये कर्व है उसको ही सिमेट्रिकल रख के यहाँ पे इस तरह से इनको जॉइंट करते जाना है। इस लाइन की तरफ हमें देखना है और इसी लाइन को फॉलो करना है। तो इस तरह से आपका जो पॉट है बहुत ही प्रॉपर बनेगा। अब यहाँ पे जितने भी लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं उतने यहाँ पे इलिप्स भी होंगे। तो अगर आपके पॉट के ऊपर डिज़ाइन है तो आपको ये ड्रॉ करके लेना है ताकि आपको प्रॉपर मिलेगा। तो अभी इसको फाइनल कर लेते हैं। इस तरह से आपका पॉट प्रॉपर बने।
बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसी राइट मेथड से आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस की तो आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्ट ड्राइंग पार्ट 2, जिसमें हम लोग सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ड्राइंग करते रहिए। बाय बाय।